सुबह से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। क्या सुल्तान वतन ख्वाजा वतन गौसुल कलम हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज दूसरी दुआर रहमत अलैह के 618 साल उर्से बाबरकत के मौके पर कुल हिंद सैयद नुमाइश ख्वाजा बाजार का इफ्तिताई जलसा यहाँ मुनक़िद किया गया है। हजरत डॉक्टर सैयद शाह जैसुद्राज उसने वसनी साहब खिलाफी सिरजादा नशीन बारगाह हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज जैसुद्राज स्टेज पर जलनाफरों में हमारे दीगर मेहमानान में खुसूसी में श्रीमान डॉक्टर मौलाना एम के मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु और फिर नीच चुकाबा दर रकन जुल दर गहे जेसु दराज नीच चुकाबा दर रकन जुल दर गहे जेसु दराज बादशाही दीन दुनिया का आपत बंदा नवाज। सुल्तान वतन ख्वाजा वतन गौसुल कलम हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज जेसु दराज रहमतुल्लाह के 618 साल उनसे बाबरकत के मौके पर रुकना नहीं कुल ही समझने में जा रहा है। तकद्दुस नवाब हजरत डॉक्टर सैयद शाह जैसुद्राज कुतले हुसैनी साहब खिलाफी सिरजादा नशीन बारगाह हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज जैसुद्राज व चांसलर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा इस जलसे की सदारत करना है। जबकि हमारे मेहमानान ने खुसूसी श्रीमान डॉक्टर उमेश जादव साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलबर्गा हजरत अल्लाम हजरत मौलाना एम के मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु और काबिल एहतराम मोहतरमा अलहाजा तमीम फातिमा साहबा कुल हिंद सनती नुमाइश मैं मौलाना सैयद सादिक अली मौजन से गुजारिश करता हूं कि खिदमत कलाम बात पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم। फजीलत नवाब हजरत
हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब किबला जानशीन सज्जादनशीन बारगाह खाजा बनारस से खुलूस गुजारिश करता हूँ कि मेहमानों की खिदमत आलिया में गुलहार मोहब्बत पेश फरमाए। सबसे पहले इस आपका से मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर उमैर जादव साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलबर्गा को गुलहार मोहब्बत पेश फरमाए। इसी तरह मैं तकद्दुस मां हज़रत सज्जादा हुसैन साहब की से इल्तिमास करता हूँ कि मौलाना एन के मोहम्मद शफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड जी काबिल एहतराम मौलाना अलहाज कमीज फातिमा साहबा एमएलए गुलबर्गा शुमाल की खिदमत में गुलहार मोहब्बत पेश कर रहे हैं। इसी तरह मैं साहब किबला से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम मौलाना एम के मोहम्मद शफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु की खिदमत आलिया में गुलहार मोहब्बत पेश फरमाए। सज्जादा नशीन बादगाह हज़रत सैयदना खाजा बंदा नवाज व चांसलर खाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी से अदबन बसनी नसल की गुजारिश करता हूँ कि इफ्तिताहिया कलिमात और इस्तक़बालिया तकरीर डॉक्टर उमैर जादव साहब, इज़्ज़त मोहतरमा कमीज फातिमा साहबा, इज़्ज़त जनाब मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन ऑफ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा और मेरे भाई अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले हमारे मेहमानान खुसूसी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल फरमाया और हमारी ख्वाहिश को पूरा किया। मैं बहुत मसरत के साथ ये कहता हूँ कि पिछले 2 साल से कोविड-19 की वजह से हुआ नहीं, यानी आवाम के लिए रुकावटें थी। बहुत ही खामोशी से खानदान वालों के साथ और उसको हमने तकमील तक पहुँचाया और हमको आप सारे हजरात आशिकान बंदा नवाज के रंज का अंदाज़ा है। हमको भी उतना ही रंज व गम था कि आप हजरात को आने से हमने रोका था और मैं बहुत ममनून हूँ क्योंकि आप हजरात हमारी बात को मानते हुए यहाँ नहीं तशरीफ लाए। ये 618वां उर्स है। ये इससे पहले 17 और 16 और 17वां उर्स नहीं मनाया था, तो 618वां उर्स है जिसके हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पिछले 2 साल बाजार भी नहीं लगा था, जिसको उम्मन मेला कहा जाता है आजकल, लेकिन ये जो सनती नुमाइश हर उर्स में लगती हैं, ये बहुत ही कदीम रिवायत है कि हर साल उर्स के साथ एक बड़ा बाजार भी लगता था। इस बाजार में बहुत से लोग अपने दुकानें लगाते और सामान फरोख्त करते थे
और जो ज़ायरीन और जानने वाले यहाँ आते हैं बड़ी अकीदतमंदी के साथ सामान खरीद के ले जाते हैं। इसका जिक्र 17वीं सदी के ट्रैवलर, फ्रेंच ट्रैवलर था, उसने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि मैं रास्ते से जा रहा था गुलबर्गा के करीब से, तो मैंने वहाँ सैकड़ों लोगों को देखा जो अपने साथ सामान लेके जा रहे थे, झूले, बर्तन वगैरह। तो दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो लोग उस हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के बाजार से सामान खरीद के ले जा रहे हैं। तो उस ट्रैवलर ने उनसे कहा ये झूला क्यों ले जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि झूला हम इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर बीमार पड़ जाएं तो हम इसमें सुलाते हैं और उनको शिफा होती है। इसी तरह हर किस्म के जो बर्तन वगैरह ले जाते थे, यही उनकी अकीदत थी कि उसमें शिफा मिलती है उन सबको। ये बहुत कदीम, मैं तो समझता हूँ 500 साल से कम अज़ कम ये रिवायत थी कि नुमाइश साथ उर्स के रहे, और उसी को हम उर्स शरीफ की इब्तिदा के लिए के तौर पर इफ्तिताह करते हैं। ख्वाजा साहब 1430 में 1400 AD में गुलबर्गा तशरीफ ले आए। यहाँ बहमनी दौर की बादशाहत थी और फिरोज शाह बहमनी उस वक्त यहाँ का बादशाह था। तो उसको जब पता चला कि ख्वाजा बंदा नवाज दिल्ली से औरंगाबाद आए हैं, तो उसने हज़रत ख्वाजा के विरासत को दावत दी अपने वज़रा को भेजकर कि वो गुलबर्गे में आकर रह जाएं, वरना ख्वाजा साहब की नीयत तो ये थी कि उनके वालिद के पास ही रहें, जिनकी मज़ार फैज़ाबाद औरंगाबाद में है। ख्वाजा बंदा नवाज ने इस दावत को कबूल फरमाया और गुलबर्गा तशरीफ ले आया। जब गुलबर्गा पहुंच रहे थे तो बादशाह अपने सारे नोबलमैन को साथ लेकर इस्तकबाल किया और अपने किले के मगरिब में वेस्ट साइड में उनके लिए एक खानका बनवाई और वहाँ वो ख्वाजा साहब मुस्लिम रहे। लेकिन 6 माह बाद वहाँ से ख्वाजा साहब अपने अफराद या ख़ानदान के साथ इस मुकाम पर आ गए जहाँ वो मदफन है। इसका की वजह कई लोग कई बातें लिखते हैं। ये बात तो सही नज़र आती है कि फिरोज शाह बाद में कुछ दिन बाद ख्वाजा साहब से नाराज़ हो गया और कहने लगा कि आप यहाँ से कहीं और जगह मुंतकिल हो जाइए, क्योंकि मुझे आपके पास जो लोग आते हैं उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि खानसा तो बाहर था किले के, लेकिन इसकी वजह ये है मेरे नज़दीक कि एक दिन फिरोज शाह ने अपने बेटे को ख्वाजा साहब के पास भेजा और कहा कि आप इसके लिए दुआ कीजिए। तो ख्वाजा साहब ने मिलकर फिरोज शाह से कहने लगे कि मैं इसके लिए कैसे दुआ करूं जब बादशाहत आपके बाद आपके भाई के ज़िम्मे आ गई है। इससे फिरोज शाह बहुत नाराज़ हो गया। नाराज़ होकर मैं ये समझ रहा हूँ इसी वजह से उसने ख्वाजा साहब को यहाँ वहाँ से खानसा से हट जाने का हुक्म दिया। बहरहाल ख्वाजा बंदा नवाज
गुलबर्गा में 22 बरस तक रहे और 1422 में आपका विशाल हुआ। मैं 600 बरस 6 महीने का जो मैं कह रहा हूँ, जिस मुद्दत के बाद आप यहाँ तशरीफ लाए, वो इस लिहाज से कि क्योंकि तारीख फरिश्ता और तबा की जो बुरहान मुआसिर है, उसमें 817 या 18 का साल लिखते हैं जब शायद सब यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन हाजी साहब के जो पोतरे बीदर में हैं, हज़रत अबुल फैज़ मिनल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूज़ात हैं शवामिलुल जुमल व कमाइलुल कुमल। वो मलफूज में लिखा है कि हाजी साहब जब आ रहे थे दिल्ली से, तो सुल्तानपुर एक मुकाम था रास्ते में, वहाँ आपकी साहिबजादी, जिसको हम सिद्धि माँ साहब के नाम से जानते हैं, उनका विशाल हो गया। तो आपने उनको वहीं एक संदूक में रखकर दफना दिया और गुलबर्गा आने के 6 बरस बाद, 6 महीने बाद, माफी चाहता हूँ, उनकी मैयत को यहाँ लाकर दफन किया, जो यहाँ खाया साहब के पाइन में उनकी मज़ार है। इस लिहाज से ये पता चलता है कि 6 माह में आप पुरानी खानखा से यहाँ नई खानखा मुंतकिल हो गए थे। बहरहाल जितने भी बरस आप यहाँ थे गुलबर्गे में, तकरीबन 22 बरस, तो आप रुज़्ज़ो हिदायत और तसानीफ पर काम करते रहे। आपके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि आपने, कोई कहता है 125 किताबें आपकी तालीफ की, कोई कहता है 105, लेकिन आपकी सवाने हयात सीयर मोहम्मदी में 44 या 45 किताबों के नाम दर्ज हैं, जो आई जैसा जैसा वो हमारे हाथ आती गई, वो मखसूसा मेरे वालिद ने उसकी तबाद फरमाई। लेकिन ये बात भी हम रद्द नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के और गैर मुल्कों के कुतुब खानों में कई और ऐसे किताबें रसाइल हैं जो ख्वाजा साहब से मंसूब हैं, लेकिन उनके ये तहकीक हर रिसाले पर नहीं हुई कि वाकई वो ख्वाजा साहब की है या नहीं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता 45 किताबों से और ज़्यादा किताबें होंगी जिनको ख्वाजा साहब ने तस्नीफ फरमाई। 1422 ईस्वी में ख्वाजा साहब का यहाँ अवसान हुआ, जब वो यहाँ गुलबर्गा के इस मुकाम पर, जिसको हम रोज़ा कहते हैं, मुंतकिल हुए। तो यहाँ के ये जो आपकी बारगाह है वो चोटी पर है, तो छोटा सा पहाड़ पर है, उसको आपने पैसे देकर किसी मुकामी से खरीदा था। इस ज़मीन को खरीद कर आप यहाँ अपनी एक छोटी सी खानका बनाई, जो पीछे की तरफ थी, जिसमें एक ज़माने तक ख्वाजा हाई स्कूल चलता था। तो आपकी खानका का सभी जर्मनी दौर की है, वो वहाँ मुंतकिल हो गए थे। आप 15-16 जिसात को आपका यहाँ विशाल हुआ और आपसे अहमद शाह बेमनी, जो फिरोज शाह का भाई था और जो ख्वाजा साहब से बहुत अकीदत रखता था, उसने आपकी गुंबद शरीफ तामीर करवाई, जो तकरीबन
25-30 साल मैं समझता लगे हैं इसकी तामीर में। और ख्वाजा साहब की विसाल 825 ईस्वी 1422 में हुआ और अहमद शाह ने ख्वाजा साहब के विसाल के बाद यहाँ से 828 यानी 1426 या 27 ईस्वी में गुलबर्गा से बीदर को अपना दारुल खिलाफा कैपिटल शिफ्ट किया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। ये एक फॉरेन हिस्टोरियन का ख्याल है, मैं नाम भूल रहा हूँ ऑथर का, कि बीदर का नाम मोहम्मदाबाद ख्वाजा साहब के ही नाम से मंसूब करके रखा। उसको बहुत अकीदत थी और उसने ये ख्याल किया था ख्वाजा साहब के बाद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। बहरहाल आप 618 साल पहले आपका विसाल हुआ और इसका यहाँ का और हर साल पाबंदी से मनाया जाता है सिवाय पिछले 2 साल के जो कोविड के लिए की वजह से ना मना सके। हम फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 2 साल में हालांकि हजारों लोग की अमवात हुए हैं इस 2 साल में, हमको तीसरे साल वो बीमारी को अल्लाह ने दूर फरमाया है, लेकिन अभी भी इसके असरात मौजूद हैं। इतना सख्त नहीं लेकिन मौजूद जरूर हैं और हल्के हैं। इसलिए मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप लोग सब एहतियाती तौर पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि हजारों लोग लाखों लोग आते हैं जाते हैं। इसलिए न सिर्फ इससे आपका आपके खुद की हिफाजत होगी बल्कि दूसरों की भी हिफाजत होगी और ये हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की भी हिफाजत करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग भी एहतियात कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑर्डर्स भी हैं कि मास्क जरूर इस्तेमाल किया जाए। मैं इसके बाद मैं हमारे मेहमानान ख़ुसूसी जनाब उमेश जादव साहब, मोहतरमा तनीस फातिमा साहब, जनाब शाफी सादी साहब का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाई और यहाँ दूर दूर से तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह होली एकजुटती का मरकज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के मिसबाह, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज है। अब मैं रुकन बाजुमान श्रीमान डॉक्टर उमेश जादव साहब को इस शेर के साथ माइक पर आने की दावत देता हूँ। रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा रखा है, रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा रखा है, एक एक घर में गीता और कुरान सजा रखा है, एक एक घर में गीता और कुरान सजा रखा है। किसकी हिम्मत है जो हमसे आंखें मिलाकर बात करे, हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा रखा है, हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा रखा है। श्रीमान डॉक्टर उमेश जादव साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बना।
सबको मेरा आदाब। आज बहुत खुशी से मैं दिल्ली पार्लियामेंट हाउस मीटिंग आदि मीटिंग खत्म कर सीधा हैदराबाद से इस कोर्स को आ रहा हूँ। बहुत खुशी से आ रहा हूँ मैं आज 618 खुशी शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज जी का जो ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ख्वाजा बंदा नवाज का जो आज इनॉग्रेशन हो रहा है। इस कार्यक्रम के हमारे साहेब, हमारे बड़े साहेब, इस गुलबर्गा का जो शान बोलते हैं ख्वाजा बंदा नवाज के साहेब हजरत डॉक्टर सैयद शाह कुफरी हुसैनी साहब जी को मैं और एक बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हमारे साथ और एक हम बोलते हमारे मेरे गुरु थे, मुझे कभी भी हिम्मत, हर चीज में हिम्मत देते थे और मुझे उनका पक्का फॉलोअर समझते थे। हमारे खमर साहब के मैडम, घरवाली मैडम, यहाँ के एमएलए साहिबा मुस्लिमा खलीज फातिमा मैडम जी, और एक हमारे कर्नाटका के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, हमने कल उनकी ऑफिस को जाकर खुद इस कार्यक्रम को आने के लिए हमारे दरगाह बड़े साहब के तरफ से उनको बुलाने के लिए गए थे। तो उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आज बहुत काम थे, कल भी उनका काम है। हमारे साथी डॉक्टर मुनीर को हम वहां पर उनको रिक्वेस्ट किए, सब काम छोड़कर आज हमारे डॉक्टर मुनीर के साथ जो आए हुए हमारे जनाब एम.के. मोहम्मद शफी सादी साहब जी, हमारे और एक साहिब जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जी, मेरे गुलबर्गा के भाइयों और मेरे चिंचोई के कुछ खास दोस्त आए हैं। हमारे के.एम. बारी साहब, हमारे सद्दाम साहब, हमारे मशाक पटेल साहब। जब वो फोन किए साहब हमको मिलना है, मैं दिल्ली में था, जो बोला मशाक पटेल साहब आप दरगाह को आइए, शाम में मिलता हूँ। ये सब आए और मेरे दोस्तों, मेरे बहुत से साथी हैं, सब 20, 25, 30 साल से उनके साथ है। सबको मेरा और एक बार नमस्कार, सबको मेरा आदाब। बहुत खुशी होती है। मैं एक एमपी बन कर नहीं आया, मैं एमपी समझ कर भी नहीं आया, मैं एमपी बनकर नहीं आया, एमपी समझ कर नहीं आया। आज मेरी जो बचपन यहाँ पे गुजरी है और यहाँ का जो वाइब्रेशंस, एफर्ट्स मुझमें काम किए हैं, यहाँ की जो यादें, यहाँ की जो मोहब्बत, यहाँ की तहजीब, इन लोगों का प्यार और ख्वाजा बंदा नवाज का आशीर्वाद मेरे पर है बोलकर मैं खुशी से आया हूं। मैं जब परसों मीटिंग हुई तो उस दिन भी बोल रहा था, मैं मेरे यहाँ पे मेरे जीवन के, मेरी लाइफ के 4 गोल्डन ईयर्स यहाँ पे 3 साल यहाँ पे गुजारा हूं मैं 1963
मेरे ख्याल 64, 65, 66। मेरी अम्मी यहाँ पे बेबी रोजा स्कूल में टीचर थी। यहाँ पे अभी भी याद है, पीछे वहाँ पे सजूद का झाड़ था, सजूद तोड़ने जाते थे, हम खाते थे। और मेरी अम्मी मुझे यहाँ पे एक स्कूल, छोटे से स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे इस तरफ, यहीं पे बॉर्डर पे था, वहाँ पे मैं पढ़ाई किया हूँ। 3 साल यहाँ पे पढ़ाई किया हूँ। और हम यहाँ पे, यहाँ की जो हमारे बंदे नवाज का दौर भी हमने देखा है। मैं साहब को भी एक बार बोला था, मैं यहाँ पे डेट भी बोलता हूँ मैं, 27 नवंबर 1984। मेरे पिताजी उसी साल गुजरे थे जब हमर साहब के पिताजी भी मेरे पिताजी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, स्पेशल वार्ड में गुलबर्गा के। मेरे फादर का देहांत हो गया जनवरी 24 जनवरी 1984। हमारे इसमें इस कम्युनिटी में कोई गुजर गया घर में तो 1 साल के अंदर शादी करने के लिए बोलते हैं। तो मेरे बड़े भाई रामचंद्र यादव की शादी 27 नवंबर 1984 हुई गुलबर्गा के एनजीओ कॉलोनी को। उस वक्त हमारे पास इलेक्शन का भी दौर चल रहा था। धर्मसिंह साहब, खड़गे साहब सब आए थे मेरे घर को, हमारे बड़े भाई को शादी के। शादी के बाद जब हमारे वतन को लौट रहे थे, शाम में 7, साढ़े 7, ये फैक्ट भी तो बोल रहा हूँ मैं, जो गुजरी हुई वो बोल रहा हूँ मैं। 1984 शाम में, ये उधर तो कोई बस नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। हम बंजारी लोग हैं, लमानी लोग, अपू का बड़े बड़े सहूलत, लारी में हमारे लोग, बड़ी लारी में यहाँ शादी से भरपूर जा रहे थे हमारे वतन को। सर इट्स अ फैक्ट। मैं, आप भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ पे पीछे दरगाह के पीछे लारी खराब हो गई, चालू नहीं हुई। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सब गड़बड़ करने लगे हमारे जो रहते ना हमारे लोग। इतना देर क्यों हुआ, क्या हो रहा। उस वक्त एक फैक्ट बोलता हूँ, यहाँ पे खाजा बंदे ना यहाँ पे आकर दर्शन लेकर गए, सभी लारी ऑटोमेटिक चालू हो गई। ये बात तो इस फैक्ट। ऐसे बहुत सारी चीज यहाँ पे चमत्कार भी साहब बोल रहे थे। यहाँ पे जो झूला, कन्नड़ा में बोलते छोटे लोग झूला खरीदी करके ले जाते हैं, तो क्यों बोले तो अगर बच्चे बीमार हो तो झूले में बच्चों को डालने के लिए। ऐसे एक नहीं, 1000 ऐसे जो हुए सो बीते हुए सो लोगों को मालूम है। मैं जब भी एमएलए में नहीं हुआ था 2012 मैं गवर्नमेंट में रिजाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल हेल्थ सर्विस रिजाइन करके आया। तो हम लोगों में फिरते थे, तो उस वक्त हमारे तांडे के बहुत से मेरे रिश्तेदार अपने बच्चों को बाल निकालने के लिए यहाँ के बकरा काट से पूजा करके जाते थे। यहाँ नीचे सबके साथ बैठ के खा के जाता था। ये सब यहाँ का, ये लोग सिर्फ ये एक कम्युनिटी के, एक माइनॉरिटी के खाजा बंदे नवाज नहीं है, या हर लोगों का बंदे नवाज है खाजा बंदे नवाज का, हर लोगों का, एक नहीं हर लोगों का, बहुत दूर दूर से। मुझे मालूम है फाइटर शेट्टी, आप देखे होंगे, सीनियर लोगों को मालूम है, शेट्टी हिंदी पिक्चर में फाइटर था, आपको मालूम है टकलो शेट्टी, वो यहाँ पे आते थे खाजा बंदे नवाज के उसको। तो ये सब यहाँ का चमत्कार है। 2 साल यहाँ पे कोरोना बीमारी, कोविड की बीमारी थी, 2-3 साल उर्स नहीं कर सके। ये साल बहुत खुशी से हम ये उर्स मनाने जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन बोले थे साहब, स्पेशल ट्रेन भी चालू हो रहे हैं यहाँ पे। हम ये चाहते हैं इस उर्स ऐसा हो जैसा पहला उर्स होता था, जैसा पहले के जमाने में उर्स होता। हमको मालूम है पूरे, हम एनजीओ कॉलोनी से यहाँ चलकर आते थे। हम जब यहाँ से नेशनल स्कूल के अंदर जाते तो हम कभी भी एग्जाम्पल देते हैं, अभी सरकार पानी पीने के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है, लेकिन नहीं पानी पिलाते हैं, पैसे खा के चले जाते हैं। उस वक्त यहाँ पे बड़े बड़े मट्टी की हड्डी, क्या बोलते, रंजन की, क्या बोलते, रंजन की, क्या
रंजन में सबको प्योर पानी पिलाते थे उस वक्त, वो कल्चर यहाँ का है। तो आज हम जब भी जीवन में एक नया तरक्की हुई, हम जब भी नया कदम जीवन में हम रखें, उस वक्त जरूर हमारे क्षण बसप्पा का दर्शन और हम ख्वाजा बंदे नवाज का आशीर्वाद लेके गए। जब मैं एमएलए बना, एमएलए नॉमिनेशन फाइल करने गया तो 2013 हम क्षण बसप्पा का और यहाँ पर ख्वाजा बंदे नवाज यहाँ पे पूजा करके गए। हमारे रेवण सिद्धेश्वर देवस्थान हमारे भरसोर रेवागी के, हम जब भी हमको एक नया स्टेप चढ़े। उस वक्त जब मैं पार्लियामेंट्री एमएलए बना, उस वक्त भी जब मैं पार्लियामेंट्री 6 महीने में मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, उस वक्त भी मैं यहाँ के साहब नहीं थे, फॉरेन गए थे, मैं यहाँ के यहाँ पे दर्शन लेकर साहब के घर को जाके गया। और जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब नॉमिनेशन करने और मैं अकेला यहाँ पे आके गया हूँ, अकेला आकर यहाँ पे दर्शन लेकर आशीर्वाद लेकर गया हूँ मैं। और जीतने के बाद भी मैं आशीर्वाद लेके गया अकेला। जो आदमी का दिल साफ रहता, जो सबको एक नजर से देखते हैं, सबको एक साथ लेते चलते हैं, उसको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। कोई किसी से डरने का जरूरत नहीं। जब दिल साफ रहता, इंसान को इंसान मानते हैं, सब हमारे भाई बोल के समझते हैं, जो विंडिक्टिव एटीट्यूड नहीं रहता है, वो लोगों को किसी को डरने का जरूरत नहीं। जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग बोलते आप एमपी है क्या, बोलते वो क्या देखते हैं साहब, चेक करते हैं मैं एमपी हूं नहीं अपने इसमें व्हाट्सएप पे इसमें अपने वो बाद में बोलते साहब यू आर ग्रेट बोलते। यू डोंट बिलीव, जब मैं बैठता हूँ फिरता हूँ, हैदराबाद गया तो समझते साहब आप एमपी है, अंदर जाके 5 मिनट के बाद आते हैं, देन वो भैया साहब एमपी है बोलते हैं। ये फैक्ट है ये सब। और हम दिल के राजा हैं, हम किसी के दबाव में आकर कुछ गलत डिसीजन नहीं लेते, हम सबके साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सबके साथ लेके चलने वाले हैं। जब हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम हैप्पी नहीं रहेंगे। तो आज बहुत अच्छा दिन है। मैं दिल्ली से आकर फिर मैं और चेयरमैन साहब को अभी नाइट जर्नी के हैदराबाद जाकर फ्लाइट पकड़ के जाना है, तो बहुत खुशी होती है। मैं और एक बात बोल रहा हूँ, मैं एमपी बनकर मैं आया हूँ, मैं यहाँ का एक साहब, यहाँ का एक भक्त हूँ मैं, और यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा हुआ है। और हमारे साहब हमको वो दिल से चाहते हैं, जो हमको दिल से चाहते हैं, हम उनका क्या हमारे उनका बहुत कदर करते हैं और उनका हम जो बोलते हैं उनका हुक्म सुनते हैं। हमको जो दिल से चाहने वाले हैं, जो भी दिल से जानते चाहते हैं, हम उधर बहुत खुशी जाते हैं। आज ये उर्स अच्छी तरह हो। और हैज ए एमपी अब बोलता हूं मैं, यहाँ भी जो भी जरूरतें हैं, जो भी चाहिए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ रहेगा। और ये एक हिस्टोरिकल उर्स और शुरू होना चाहिए, आगे भी इससे अच्छा तरह उर्स होना चाहिए। हर तरह आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सपोर्ट मेरे तरफ से होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हाजिरीन जलसा, ख़वातीन हज़रात, ज़ाहिरीन नवाज, आइए अब मैं गुलबर्गा शुमाल की एमएलए साहबा मोहतरमा अलहाजा कनीस फातिमा साहबा को इस शेर के साथ माइक पर आने की दावत देता हूँ। इल्म का जेवर जहानत का नूर हो जिसमें, इल्म का जेवर जहानत का नूर हो जिसमें, वो एक औरत कई नस्लें सुधार सकती है। मोहतरमा अलहाजा कनीस फातिमा साहबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर मौजूद
जनाब हजरत डॉक्टर सैयद शाह जसूदास हुसैन हुसैनी साहब किबला सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा कलबुर्गी, श्री डॉक्टर उमेश जादव साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, जनाब एनके मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जानशीन सज्जाना नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह कलबुर्गी, जनाब मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब और तमाम मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी है आज यहाँ आकर हजरत खुदा ने हमें दावत देकर यहाँ बुलाया है। जब मैं 2018 में इलेक्शन लड़ने का सोची थी तो हैदराबाद से सबसे पहले मैं आके दरगाह शरीफ में हाजिरी दी थी। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद भी मैं पहले यहीं पे आई थी हाजिरी देने, क्योंकि सबका मानना ये है, हम सबका मानना ये है कि जो भी यहाँ पर आता है उनकी हर चीज़ हर मुराद पूरी होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहले भी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी मैं यहाँ आई थी। इस तरह जादव साहब ने कहा कि वो भी यहाँ पर आए थे। आज उससे शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 618वां उर्स है। ये उर्स 2 साल के बाद मनाया जा रहा है, शान इसी शान से जिस तरह 2 साल पहले मनाया जाता था, क्योंकि 2 साल बीच में कोई रहने से साहिब किबला चंद लोगों को लेकर ये उर्स कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस बार ये उर्स अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पर आज ये ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ख्वाजा बंदा गुलबर्गा कलबुर्गी की ओपनिंग है और कल संडे है। तो मैं फिर से साहिब किबला का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें दावत देकर यहाँ बुलाया। और मेरी दुआ है कि ये उस आराम से आसानी से जो भी लोग आए हैं बाहर से उन सब के लिए आसानी हो। और यहाँ पर ये एग्जीबिशन में काफ़ी लोग बाहर से आकर डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं। उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छा आपका बिजनेस हो। 2 साल के बाद आप लोग यहाँ आ रहे हैं और अब आप लोगों को अल्लाह ताला आपकी बिजनेस अच्छा हो। इस बार भी आप लोग 2 साल के बाद आप लोग यहाँ आए हैं और मैं इतना कहते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ साहिब किबला का, उन्होंने यहाँ बुलाया हमें और इज्जत बख्शी। शुक्रिया दोस्तों, ज़ाहिरी बंदरवास आइए अब मैं जवान साहब अलीउद्दीन हजरत मौलाना एनके मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु से गुजारिश करता हूं कि अपने अनमोल खिताब से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि वल फाइज़ीन बिजल्लाह अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी हजरत डॉक्टर सैयद शाह जसूदास हुसैनी साहब किबला, मेरा अजीज दोस्त और आपके MP भी है डॉक्टर उमेश यादव जी, हमारा वक्फ बोर्ड के रुकन और ये हल्का का नॉर्थ गुलबर्गा का MLA मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा और दीगर हमारे बेटीन प्यारे दोस्तों, बहुत खुशी है इस प्रोग्राम के लिए पहली बार आ रहे हैं, जिंदगी में पहली बार। हमारे बंदा नवाज कांग्रेस को एक बार आने का बहुत चाहत था। मैं हमेशा इधर आया तो जियारत करके जा रहा था। 2016 में इंडियन ग्रैंड मुफ्ती सुल्तान मुल्ला अबू बकर मुस्लियार साहब का
एक बड़ा कर्नाटक में एक बड़ा दौरा था। वो दौरा का इफ्तिताह गुलबर्गा शरीफ से हुआ था। मैं और कुशल साहब वो बोर्ड मेंबर थे और हमारा दीगर गुलबर्गा का शहर का पूरे मिल के वो बहुत बड़ा कामयाबी करे थे। हमारा इफ्तिताह इधर से शुरू हुआ, मंगलूर में उसका इफ्तिताह था और पूरे कर्नाटक का स्वामी जियों और दीगर नगर का लीडरों ने सब उसमें शामिल होकर बहुत बड़ा एक इंसानियत का पैगाम दिए गए हैं। सब मैं अभी ये याद कर रहा हूँ, अभी तो हजरत बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उरूस चल रहा है। हजरत बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आप हिस्ट्री तारीखी का बारे में आप नजर डाले तो आपको गूगल सर्च करे तो पहला आपको ये मिलता है। मैं इंग्लिश कन्नड़ा और उर्दू का ख्वाजा बंदे नवाज का विकिपीडिया देखिए। मैं कुसुम साहब से मैं वो डिस्कस कर रहा था स्पीच का पहला, वो आज का जमाने आज का माहौल कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का बीच एक बेइत्तेहाद और भाईचारा का खिलाफ कुछ जो काम चल रहे हैं, जो हरकत चल रहे हैं, उसका सब एक जवाब है और उसको सबके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार में मिलेंगे। मैं विकिपीडिया रिसर्च देख रहा था बंदे नवाज का, उसमें पहला हमारा मीडिया वाले भी हाजिर है। मैं उन सबको मैं ये आपको तवज्जो में लेने आना चाह रहा हूं। ख्वाजा बंदे नवाज ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೂಫಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದರ್ಗಾ ಒಂದು ಜಾಗೃತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಂದೇ ನವಾಜರ ಸ್ನೇಹದ ಗುರುತಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಊರು ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನೆ ಗಂಧವು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ದೀವಟಿಗೆಗಳು ಬಂದೇ ನವಾಜರ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕು. देखो कितना अच्छा एक पैगाम है माहौल आज का कर्नाटक का हर एक हिंदू मुसलमानों को भी बहुत बड़ा पैगाम है। शरण बसवेश्वर और बंदे नवाज इतना उन्होंने इत्तेफाक और मिलजुल के उनका पैगाम, उन्होंने तो बहुत पुराना एक आदमी थे, दोनों का भी पैगाम एक ही था, इंसानियत का पैगाम। इंसानियत का पैगाम आज का दुनिया में बहुत अहम चीज है। मैं आपको बता रहा हूं, इस्लाम, हिंदू और क्रिश्चियनिज्म, जैन, सिख पूरे हमने सीखा है इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम। बे इंसानियत को कौन सा भी मतलब नहीं सीखा है। इंसानियत का पैगाम होना चाहिए। आप एक मुसलमान रहो, हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, आपको आपका दिल का अंदर इंसानियत होना चाहिए। और इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम हिंदुस्तान में फैला है हमारा औलिया किराम बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह। और नॉर्थ में आप गए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, साउथ इंडिया में बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा एक औलिया और ये शरण मिलके इधर एक इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम ये पूरा कर्नाटक में भी है और पैगाम होना चाहिए। इस्लाम का पैगाम भी वही है, इस्लाम का फिलॉसफी भी वही है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह आपको करम रहमत अल्लाह से और मलाइका से फरिश्तों से आप रहम करम होना चाहिए आपको मुसलमानों को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्द, अल्लाह का करम और रहमत आपको चाहिए। आप पूरे इंसान को आप करम और रहम करना जरूरी है। हमें रहम करना, रहम का दिल होना चाहिए, हमना करम का दिल होना चाहिए। औलिया किराम वही करे। आप सोचेंगे औलिया किराम से ये इस्लाम ये इतना बड़ा ये क्या प्रचार और ये सब हुआ है, इसलिए हमें उनका पैगाम को फॉलो करना जरूरी है। आज का मुस्लिम नौजवानों से मेरा इतना गुजारिश है, ये नफरत से दुश्मनी से ये दुनिया में कोई भी कामयाब
नहीं हो सकता है, नहीं हो सके। हमें प्यार और मोहब्बत से होना चाहिए। ये दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गुजरे, सहाबत का जिंदगी हमें मालूम है, औलिया किराम का मालूम है, बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का तारीख हमें पढ़ना जरूरी है। उरूस मनाते, संदल मनाते, बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का तारीख सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदुओं का साथ बहुत अच्छे भाईचारा है और अमन और अमान के साथ जीना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे एमपी साहब भी है और एमएलए साहब भी है, मैं एमपी साहब से बहुत कुछ, मैं हमारा वक्त का ताल्लुक से, मुसलमानों का ताल्लुक से बहुत में डिस्कस करे तो उन्हें यही बता रहे इंसानियत पूरे मजहब को, ये कि अभी भी उनका स्पीच भी आपको सुने और स्पीच में भी वही बता रहे थे और हमारा दीदी ने हमेशा वही बताते हैं। तो ये कौन भी, ये कर्नाटक का एक अच्छे कन्नड़ी हो, कौन भी ये नहीं चाह रहे इधर अमन और अमन के खिलाफ कुछ लोग जा रहे। इंशाअल्लाह में मिलकर हिंदू मुसलमानों को एक बहुत बड़ा इत्तिफाक और अमन और अमान का एक पैगाम हमें सुनाने को हमें सब कोशिश करना है। उसके साथ साथ मुस्लिम नौजवानों से मेरा गुजारिश ये है, आपको मालूम है हालात बहुत बिगड़ रहे, हमें जोश से और इसमें क्या भी हरकत नहीं होना चाहिए। अभी तो खुसरो साहब है, उलमा लोग है, सबको साथ मिलके जो भी मसला है, जो भी हमारा सामने मसला है, तो भी मिलके हिकमत से आपस में बात करके एक डिसीजन में लेके आना है, तो एक डिसीजन को हमें आना है। जल्दीबाज कौन सा भी इसमें जल्दीबाज नहीं होना चाहिए। अल अजलतु मिनश शैतान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जल्दीबाज वो शैतान से होता है, हमें शैतान लोग नहीं है, हमें उलमा और अवलियाओं को मानने वाले हैं। उनका जिंदगी का बहुत बड़ा पैगाम क्या है, सबका साथ अमन और सुकून का, अमान का और भाईचारा का पैगाम है। वो पैगाम हमारा जिंदगी में हमें फॉलो करना जरूरी है। बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उरूस हो रहे, मुझे अन्ना बहुत खुशी हो रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का अंदर ये औलिया का नाम में एक यूनिवर्सिटी, बहुत खुशी का एक खबर है। मैं गुलबर्गा सरजमीन का पूरे भाइयों से मैं ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इंडिया में कहा भी एक औलिया का नाम में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप खुशनसीब वाले हैं, आपका गुलबर्गा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम में एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, अभी भी और डेवलप होना चाहिए। खुसरो साहब भी वही चाह रहे, हमारा वक्फ बोर्ड भी वही चाह रहे, एमपी का भी साथ मिलेंगे, हमारा एमएलए तो हमेशा इधर का ये दरगाह का खिदमत में है। वक्फ बोर्ड इंशाअल्लाह जो करना है ये दरगाह का और गुलबर्गा शहर का हमारा वक्फ जायदाद को कुछ डेवलपमेंट करना चाह रहे। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी एक महिला कॉलेज, एक विमेन कॉलेज शुरू करने का हमारा वजीर मोहतरमा शशिकला दुल्ले से मैं और हमारा मोहतरमा एमएलए मिलकर एक डिस्कशन भी करें। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी एक ये पीयू कॉलेज इंशाअल्लाह विमेंस पीयू कॉलेज इंशाअल्लाह गुलबर्गा में हमें शुरू करना चाह रहे। उसके साथ साथ पूरा कर्नाटक में एक 10 पीयू कॉलेज का या लेडीज पीयू कॉलेज का शुरुआत का एक डिस्कशन भी हो चुके हैं कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अंदर। हमें ये गुलबर्गा शहर में जितना हमारा वक्फ का जायदाद है वो जायदाद को डेवलप करना चाहिए। हमने हमारा मुसलमानों को, हमारा बच्चे को होना क्या है, फिर वक्त का तकाजा क्या है, एजुकेशन। हमारे बच्चे को एजुकेशन देना, स्कूल होना, कॉलेज होना, हमने हॉस्पिटल होना। इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड का जायदाद जितना है हमारा मैक्सिमम हमें ट्राई करके मेहनत करके उसमें सब ये एजुकेशन और हेल्थ के लिए डेवलप करने को हमें लास्ट मीटिंग में भी वो प्रोसीडिंग्स भी पास कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आपका ताउन चाहते आप लोगों का ताउन भी होना चाहिए। सिर्फ एक 10 मेंबर्स मिलकर वक्फ बोर्ड का पूरे 40,000 इदारे को नहीं संभाल सकते, आप लोगों का भी ताउन चाहिए। इंशाअल्लाह आप साथ दिए तो ये कर्नाटक में वक्फ बोर्ड का अंदर एक बदलाव लेके आ सकते हैं। हमारा गरीब
स्टूडेंट्स के लिए, बच्चे के लिए हमें एजुकेशन मैदान में आगे तरक्की करने का एक अच्छा मौका भी मिलेगा इंशाल्लाह। आपको दुआ की दरख्वास्त है और उसके साथ साथ मैं बहुत खुशी हूँ, पहली बार एक बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स संदल में शामिल हुआ और बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह में एक मेरा 13 साल उम्र पे मैं यही पे स्टैंडर्ड में था, तब मैं आके इधर पहली बार जियारत पे आया था। तब से मेरा एक ख्वाहिश था उर्स को, एक संदल को आना करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो संदल को आने को एक मौका हमारा एमपी साहब और एमएलए साहब और खुसरू साहब से वजह से हुआ। मैं बहुत खुशी हूँ, मैं दिल का गहराई से खुसरू साहब और पूरा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह कमेटियों को मैं दिल का गहराई से शुक्र गुजारूंगा और आपसे दुआ की गुजारिश करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಮಗೆ ಒಂದು CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕು। MPL ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ MLA ಹಾಗೂ MP ಗಳು ಸೇರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಗಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ MP ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸೋಣ। ನಾನು ಒಗ್ಗೂಡಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚುನಾವಣೆಯ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಜಾಗಗಳಿವೆ, ಕದಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು। ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕು। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। MP ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಗೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, चार्जर साहब आ जाइए दिल्ली का आ जाओ, हमें सेंट्रल मिनिस्टर से बात करेंगे, फंड लेंगे। और हमारा जिले साहब भी वही बता रहे थे, हमें दिल्ली जाके उधर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलते हैं हमारा वक्फ बोर्ड का तरक्की के लिए, वक्फ बोर्ड का जायदाद को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए वो सब ले लेंगे। अभी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में और MP साहब उधर सेंट्रल मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्ट्री को मिलकर, हमारा जोले मैडम भी आ रहे हैं, मिलकर जो कुछ उधर से फंड लेके आ सकते हैं वो सब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लेके आके इधर हमारा एजुकेशन का, हमारा बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है। मुसलमानों को एजुकेशन का फीसद हमने मालूम है, हायर एजुकेशन हमें 6% है, प्राइमरी में हमें 57 है और हमें बहुत पीछे है एजुकेशन में। इसलिए हमारा बच्चे को एक हायर एजुकेशन मिलना चाहिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल में IAS IPS और KS। तो दूसरा जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी है उसमें तो हमारा मुस्लिम बच्चे, गरीब बच्चे भी आगे आना बहुत जरूरी है। इसलिए इंशाअल्लाह बहुत बड़ा कदम कर्नाटक वक्फ बोर्ड रखते हैं। आपका दुआ की दरख्वास्त है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कदर मेहरबानी तुम्हारी जमीन पर खुदा मेहरबान होगा से जमीन पर। आइए अब मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ फजीलत मानव हजरत हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब किबला जानशीन सज्जानशीन बाज़गाह हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज से गुजारिश करता हूँ कि शुक्रिया के फरीदा अंजाम दे। रसूलुल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जलसे इफ्तिताह ऑल इंडिया सनती नुमाइश ख्वाजा बाजार जो 618वें उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं मेहमानान खुसूसी जनाब डॉक्टर उमेश यादव साहब जो इस जलसे के लिए ख़ास तौर से दिल्ली से तशरीफ़ लाए, मैं उनका बहुत
दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाद जनाब NK मोहम्मद शाफी सादी साहब जो बेंगलोर से अभी दोपहर में तशरीफ लाए हैं, ख़ास तौर से इसी जलसे के लिए मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहतरमा शनीज़ फातिमा साहिबा जो गुलबर्गा नॉर्थ के MLA हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस जलसे के लिए। इसके साथ साथ मैं तक़द्दुस महद हज़रत डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला जिसकी सरपरस्ती में जलसा मुनक़्क़िद है, उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर हमेशा रहे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए। मैं साथ साथ सारे हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात जो इस जलसे के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया सनअती नुमाइश कमेटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे अभी कितने पीछे हो रहा पूरा लंबी आना चाहिए, जितना लंबा होता अच्छा होता। हाँ बस बस मुझसे पीछे ए बड़े पीछे सर सर वसीम भैया थोड़ा वसीम भैया उधर भी और थोड़ा पीछे पिछड़ो जी पिछड़ो सर थोड़ा वाइड आइए सर सर चेयरमैन सर थोड़ा वाइड आइए सर 1 सेकंड स्टिल करके सर सर 1 सेकंड स्टिल करके काटिए 1 सेकंड स्टिल फोटो के सर राइट सर थैंक यू सर थैंक यू सर चलो ऐसे चलो जी पीछे भाई तुम साइड से फिर हाँ साइड से फिर शिव भाई जरा हटो सर थोड़ा इधर देखो सर इधर सर फोटो ले बाबा थोड़ा आगे सामने 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 कौन है भाई कोई नहीं संभाल लेना रहता है सब संभाल लेना रहता है सर थैंक यू हाँ इधर एक
रिटर्न में ले लेंगे रिटर्न मीडिया को एक दे दीजिए। रिटर्न में ले लेंगे हाँ नहीं रिटर्न में जाती लेंगे जो एक दे इधर एक दे। जब तो पहले हाँ बोल बाद में बैठे गाना रहता हाँ ये नहीं ये थाली आराम से आराम से जरा मोटे मोटे हाथ हटाओ दिल्ली मारा ये जरा रहमान नीचे करो कमरा मुस्ताफा भी ले तो आराम से लेडीज का सहयोग करते हैं भाई 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 पीछे पीछे देखो आराम से काशी खोलो गेट खोलो 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 चलो सब आगे थोड़ा इधर सर थोड़ा इधर थोड़ा इधर सर थोड़ा इधर उधर ये भी लेते हैं अब बात चलो 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 तो पीछे दो भाई पीछे आते जाओ आप उधर जाओ पहले उधर की पब्लिक को हटा दे जाओ उधर पे जरा पिछला उधर और भाई इधर आके इधर आ इधर 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 ये है यूसुफी तालिक अंदर आना है आइए पिछले आइए अंदर जी आइए आइए चलिए मेरे बिठा 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 ये गलत है हाँ इधर से मसाले खा सर 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 आप सामने से हटिए तो उस तरफ जाइए आप रुको भाई पहले वहाँ भी देखो यार तुम एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हैं वसीम भाई थोड़ा पीछे आ गया और ये 21 बड़ी बूटियों को तय किया लेकिन ऐसा कहीं को बजर भी मसाला लेके जाना है
अजहर भाई हाँ और बीच में आ रहे मैडम होती है सॉरी मम्मा दे दीजिए नॉर्मल इसमें चलो भाई भाई मैंने आगे चल फिर अंदर भाई चल आराम से जरा चलो ना ना हंगा मुंड बन अंदर भाई जरा पीछे हाँ हाँ ले रहा हूँ हंगा मुंड सर जरा सामने से सर आप सामने से हटो तो वो देखेंगे ना ना इधर और जब सब लोग पकड़ रहे हैं अजहर भाई जरा पीछे पीछे हाँ आ रहा जी तुम्हारे दरबार का डब्बा रहा अजहर भाई सर काटी सर थैंक यू सर थैंक यू ओके सर मेहमान तो गानो आपने बोलते मेहमान मत बनाओ एक मिनट जुनैद पे हमें जरा ये भैया तो निकाले सामने मोबाइल रखा साहब को
मैडम के पास गड़बड़ी सबका साथ सबका भाई पीछे पीछे भाई आप सामने साथ सामने साथ सामने चलो मारो जी जबरदस्त फोटो है तो कही तो मारो 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 मार तो जब ओ सर इसको निकालो जी हाँ हाँ भाई मेरी चलो चलो भाई तुम सामने आ रहे हैं आ रहा जी रुको गड़बड़ी मत करो भैया पीछे भैया स्पीड आ जाओ स्पीड आ जाओ सर 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 ऐसा ऐसा सर ऐसा सर 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 यस कश्मीर के लिए फ्लाइट के लिए कोशिश कर रहे हैं चलिए चलिए